Hello, everyone. I hope you all are preparing well for your exam on June 27th. And I'm out with a new video, which is definitely going to be very beneficial if you are preparing for prelims. And see, this is a kind of a topic which many aspirants feel a bit confused. Like, it's not that tough. It's an easy topic. लेकिन क्या होता है when you are preparing from the books, right, about polity and other thing, this is something which you know, you get confused कि इसे concrete shape कैसे दें, इसको revise कैसे करें, what are the minutest difference and what kind of questions can be asked from this topic, right? कि adjournment motion क्या होता है, calling attention motion क्या होता है, तो ये सारी चीजों में थोड़ा सा एक डाउट रह जाता है और कंफ्यूजन हो जाती है. सो इन दिस वीडियो वी गोना गिव इट अ कॉन्क्रीट शेप. अच्छे से नोट्स बन जाएंगे आपके, एक कॉन्क्रीट शेप मिल जाएगी, क्वेश्चन आ जाएगा तो कंफ्यूजन के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं वी गोना कवर इट हियर, right? So definitely going to be very beneficial because topic is easy, but giving it a concrete shape and making a proper notes out of it is definitely a challenge for many aspirants, and that most of us face, right? So let's begin. देखिए, लेजिस्लेचर जो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है, इट्स वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, स्पेशली अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, राइट? हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और लेजिस्लेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है जो एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल होता है. अब ये किस किस सेगमेंट में होता है, लेजिस्लेचर कैसे कंट्रोल करता है, लेट मी जस्ट मेक अ फ्लो चार्ट एंड दैट विल समराइज द एंटायर स्टफ हियर, ऑल द डिवाइसेस एंड ऑल. देखिए, लेजिस्लेचर कैसे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है. सबसे पहला तो यही तरीका है. देखिए, दो चीजें होती हैं. एक तो होता है कॉन्करेंट कंट्रोल. कॉन्करेंट होता है कि ये कंट्रोल तब लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को करता है जब प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन. और एक होता है पोस्ट फैक्टो कंट्रोल. पोस्ट फैक्टो होता है कि जब प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाए, कोई डिसीजन ले चुके हैं, उसके बाद. सी, जैसे हमारी जुडिशरी पोस्टमार्टम एक्सरसाइज करती है ना, क्राइम होने के बाद केस चलता है, तो सिमिलरली पोस्ट फैक्टो कंट्रोल जो लेजिस्लेचर का है, जिससे वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल रखता है, वो होता है डिसीजन हो गया है, उसके बाद हम उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं या उन पे कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. कॉन्करेंट होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फंक्शनिंग क्या क्या कंट्रोल्स रहते हैं. तो आप देखिए, कॉन्करेंट फंक्शनिंग के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं. सबसे पहले कॉन्करेंट डिवाइस है लॉ मेकिंग प्रोसेस. देखिए, सबसे बड़ा जो कंट्रोल है लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव पे है, वो तो यही है, लॉ बनाने का प्रोसेस. नो बिल कैन बिकम एन एक्ट until and unless it has been passed by the legislature. है ना, ये हम सबको पता है. तो सबसे बड़ा कंट्रोल तो यही है कि अगर कोई बेकार लॉ होगा, कोई वेलफेयर ओरिएंटेशन का लॉ नहीं होगा जो लोगों को परेशान करेगा, ऐसा लेजिस्लेचर पास ही नहीं होने देगा. तो लॉ मेकिंग प्रोसेस हम सबको पता है, इंडिया में चार तरीके से फोर टाइप्स ऑफ बिल्स होते हैं. फोर टाइप्स ऑफ बिल्स होते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए. दैट इज ऑर्डिनरी बिल, है ना. तो इनकी डिटेल में भी हम चीजें देखेंगे. ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, और कौन सा होता है, फाइनेंस बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, है ना. तो चार तो ये टूल्स हो गए जिससे आप कंट्रोल करते हो, जिसे लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी. तो एक तो समराइजेशन ब्लॉक ये है कॉन्करेंट कंट्रोल में. दूसरा वो होता है, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कंसेप्ट होता है, सी, आई थिंक दिस वाज आस्क्ड इन 2017 एग्जाम आल्सो, व्हाट इज द कोर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. द कोर प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर, स्पेशली लोकसभा. See, Article 75 Clause 3 says that Council of Ministers are responsible to House of People, that is Lok Sabha. तो सबसे इंपॉर्टेंट तो है मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कंसेप्ट, मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो एक कंट्रोल तो वो है जो कानून बना के देते हैं. दूसरा होता है कि मिनिस्टर्स कंटिन्यूअसली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. अगर कुछ ऐसा काम कर दें जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स को पसंद ना आए, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं. कैसे? इसके लिए या तो आपको कॉन्फिडेंस मोशन पास करवाना होगा. कॉन्फिडेंस मोशन होता है एक, आपको पता है, देयर इज नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक होती है. नो कॉन्फिडेंस मोशन, राइट. देयर इज अनदर मोशन, वोट ऑफ थैंक्स. सी, ये भी आपको पता होना चाहिए. अगर वोट ऑफ थैंक्स लोकसभा के अंदर, वोट ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, अगर वोट ऑफ थैंक्स
लोकसभा के अंदर पास ना हो तो गवर्नमेंट को तभी के तभी रिजाइन करना होता है, यू नो दैट, राइट? सो दो तरीके, कॉन्करेंट में पहले तो लॉ बना के कंट्रोल कर दें, जो बिल्स पास नहीं होंगे तब तक एक्ट नहीं बनेंगे। सेकंड इज मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड वोट ऑफ थैंक्स। तीसरा होता है कोई भी अर्जेंट मैटर हो, लेट्स से पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई अर्जेंट मैटर हो, उसको हमें लेजिस्लेचर में मिनिस्टर्स के सामने लाना है। भाई सपोज करो चंडीगढ़ के अंदर बैक टू बैक एक महीने के अंदर 10-12 एक्सीडेंट्स हो जाए एक महीने के अंदर ही, सो इट्स अ बिग इशू, समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड है, बट गवर्नमेंट इज इग्नोरिंग इट, और एटलीस्ट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। सो इफ see we want that kind of thing to come into the limelight, or that government should make a policy regarding it. तो उस चीज के लिए किसी भी अर्जेंट पब्लिक मैटर को पार्लियामेंट में रेस करने के लिए कुछ टूल्स हैं अर्जेंट इंपॉर्टेंस के लिए, और उसे हम कहते हैं लाइक वो भी तीसरा टूल होता है, दैट इज मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, राइट? दैट इज मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस रेस करने के लिए कुछ टूल्स हैं, मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। कौन कौन से हैं ये पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर्स रेज करने के लिए? कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स हैं? देखिए, सबसे पहले तो है एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस सामने लाता है। दूसरा है कॉलिंग अटेंशन मोशन, देखो नाम ही बता रहा है इसका, कॉलिंग अटेंशन मोशन। इसका नाम ही खुद बता रहा है कि वी आर you know telling the ministers, or we are trying to bring into notice of the ministers that something wrong has happened, please take a look at it, at least discuss, calling attention motion। एक होता है short duration discussion, तो ये भी हम देख लेंगे, short duration discussion। तो ये कुछ टूल्स हैं जिससे आप पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर सामने लेके आते हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर सामने लेके आते हैं, मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। अच्छा, मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ओके, सो दिस इज वन राइट, मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस आपको जो सामने लेके आनी है। अब देखिए और भी है इसके अंदर टूल्स, वो है डिबेट्स एंड डिस्कशंस। जो अच्छा जिसने हमें आजादी दी थी, लेट्स से क्लीमेंट एटली, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, जिन एटलीस्ट डिक्लेरेशन भी है फेब 1946 की, फेब 1947 की, तो उनका ये मानना था कि ही सेड दैट आई कंसिडर द क्वेश्चन आवर इन द पार्लियामेंट एज द मोस्ट इफेक्टिव टूल ऑफ रियल डेमोक्रेसी। क्योंकि वो खाली मिनिस्टर्स को ही कंट्रोल नहीं करता है, मिनिस्टर्स के थ्रू पूरी सिविल सर्विसेज को टोस पे रखता है कि कुछ गलत काम नहीं कर देना है। सो इवन द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर यूज्ड टू say that asking questions in parliament is the most effective tool of real democracy. So debates and discussions करने के लिए there is question hour, तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन, है ना? तो ये भी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। जीरो आर है जिससे पूछते हैं हम। अच्छा, मिनिस्टीरियल मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस या गवर्नमेंट को अगर क्रिटिसाइज भी करना है तो इसी के अंदर एक और चीज होती है, अगर आपको बताओ, दैट इज सेंश्योर मोशन। वो भी हम देखेंगे, दैट इज सेंश्योर मोशन, दैट इज सेंश्योर मोशन। तो आप देखिए, लेजिस्लेचर ज्यादातर ऐसे कंट्रोल करता है, देखो ये कॉन्क्रीट चिप है, उसके बाद इसे हम डिटेल में देख लेंगे। लॉ मेकिंग प्रोसेस जब फंक्शनिंग हो रही होती है तो कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता जब तक वो लेजिस्लेचर से पास ना हो। सेकंड केस में मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन, वोट ऑफ थैंक्स, कोई पब्लिक मैटर इंपॉर्टेंस, इसमें क्रिटिसिज्म होता है गवर्नमेंट का, वो रेज करना है तो एडजर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। डिबेट्स डिस्कशन में क्वेश्चन आर है, जीरो आर है, बाकी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इसमें, वो भी देखेंगे। अच्छा, पोस्ट फैक्टो के अंदर अगर आप देखें, एक तो है पार्लियामेंट्री कमेटीज, काम होने के बाद पार्लियामेंट्री कमेटीज काम करती हैं, तो इसके अंदर देयर इज स्टैंडिंग कमेटीज एंड एड हॉक कमेटीज। स्टैंडिंग होती है परमानेंट एंड एड हॉक होती है टेम्परेरी, तो ये भी हम अलग से देख लेंगे। और इसके अलावा ऑडिट होता है जो सीएजी करता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसे चेक करती है। तो आप देखिए, अगर आपको लेजिस्लेचर का कंट्रोल जो कि आप पढ़ते हो उसे एक फ्लो चार्ट फॉर्म में
अगर आप उसे एक फ्लो चार्ट फॉर्म में इंक्लूड करना चाहें, तो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को दो तरीके से कंट्रोल करता है। एक, जब फंक्शनिंग हो रही होती है, कॉलिंग इट कॉन्करेंट कंट्रोल। एक होता है जब काम हो जाए उसके बाद, राइट। जब प्रोसेस चल रहा होता है तो लॉ बिल्स को पास करने की जो सबसे बड़ी पावर है लेजिस्लेचर की, एक उससे कंट्रोल होता है, 4 तरीके के बिल्स होते हैं। उसके बाद क्योंकि हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जिसका कोर प्रिंसिपल मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सो नो कॉन्फिडेंस मोशन, वोट ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, सेंश्योर मोशन, इससे कंट्रोल करते हैं। कोई पब्लिक मैटर इंपॉर्टेंस का, अगर आपको पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर रेज करना हो तो कुछ टूल्स हैं उसके लिए, और डिबेट्स वगैरह जो बेस्ट फॉर्म होता है दैट इज क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर। तो हम ये थोड़ा सा अभी देख लेते हैं। लेट्स, आई होप द फ्लो चार्ट इज क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप द फ्लो चार्ट इज क्लियर। अब देखिए, इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको ये क्लियर कर दूं, जैसे दो चीजों में बहुत सारा इसके अंदर प्रॉब्लम होती है एस्पिरेंट्स को, कि भैया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंश्योर मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। एक तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम होती है, एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन, है ना। और दूसरा वो पब्लिक मैटर इंपॉर्टेंस वाली जो चीजें हैं, एडजर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, ये क्या होता है। तो ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर, है ना। तो आप देखिए, सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको लेट्स से इफ यू वांट टू सी डिफरेंस बिटवीन नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड सेंश्योर मोशन, इसमें क्या फर्क होता है। जैसे आप देखिए, दोनों ऑलमोस्ट सेम से लगते हैं, तो दोनों में क्या फर्क हो सकता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है, ये जब लाया जाता है, इट इज ब्रॉट अगेंस्ट ऑल सीओएम्स, ऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सारी सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा, ये सबके लिए आता है। सी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल ही यही है, दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ऑल टुगेदर रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ पीपल, सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ होता है। सेंश्योर मोशन जो होता है, इट कैन बी अगेंस्ट वन COM, टू और मोर COMs, और ऑल COMs। तो एक डिफरेंस तो आप ये देख लो, सेंश्योर मोशन सबके खिलाफ भी हो सकता है, एक बंदे के खिलाफ भी हो सकता है, ग्रुप के खिलाफ भी हो सकता है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन तो सबके ही खिलाफ होगा। पहला डिफरेंस। प्री का बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। इसके साथ साथ अगर आप इसकी बात करें, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड, सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहां पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकसभा में। सो इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, क्योंकि वहीं पे तो मेजोरिटी दिखानी होती है। इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, and same is here, it can also be only be introduced in Lok Sabha। तो ये दोनों में सिमिलैरिटीज ही हैं, ये क्लियर रखना, दोनों ही। क्योंकि देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जहां पे रिस्पॉन्सिबल होंगे वहीं पे आ सकता है ना, दोनों ही लोकसभा में आ सकता है। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट। इफ पास्ड, अगर ये पास हो जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाए, इफ पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी लगेगी इसे पास होने में। If passed by simple majority, COMs has to resign। गवर्नमेंट को तभी के तभी रिजाइन करना पड़ेगा, has to resign। लेकिन क्योंकि सेंश्योर मोशन सबके खिलाफ नहीं भी हो सकता है, तो अगर वो पास हो जाए तो रिजाइन नहीं करना होता। सो इफ दिस इज पास्ड, इफ पास्ड, गवर्नमेंट नीड नॉट रिजाइन, गवर्नमेंट नीड नॉट रिजाइन, गवर्नमेंट को रिजाइन करने कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अगर वो पास हो जाता है तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से ही पास होता है, दोनों ही सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं, ये भी सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। लेकिन गवर्नमेंट को रिजाइन नहीं करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को रिजाइन नहीं करना पड़ेगा। वन इज दिस, वन इज दिस, है ना। अगला और क्या डिफरेंस है, तो देखो, आई थिंक ये इतना डिफरेंस हो गया। अगला होता है नो रीजंस आर टू बी स्टेटेड, नो रीजंस। देखो, नो कॉन्फिडेंस इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है,
भाई आपकी सरकार से भरोसा उठ गया, कंटिन्यूअसली रिस्पॉन्सिबल है, आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन बोल दिया कि हम, ऑपोजिशन लेके आती है कि हम चाहते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ ही आ जाए, तो कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। पर सेंश्योर मोशन के केस में आपको रीजन देना पड़ेगा क्यों इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, क्यों इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। नो कॉन्फिडेंस मोशन को देखो, गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसे ही नहीं कोई भी मुंह उठा के क्या कहते हैं रिजाइन करवाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन देते। कम से कम 50 लोगों का सपोर्ट चाहिए लोकसभा में इसकी रिक्वेस्ट देने के लिए, स्पीकर को देते हैं, और स्पीकर को 10 दिन के अंदर अंदर वो टाइम डिसाइड कर सकता है, 10 दिन के अंदर अंदर कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन करवाना है। सी एम्पल टाइम देना पड़ेगा ना रूलिंग पार्टी को, अपने एमपीज वगैरह बुला ले ताकि वोटिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। सेंश्योर मोशन के अंदर कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, आप अकेले भी रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि मैं ये मोशन लाने वाला हूं, मैं ये मोशन लाने वाला हूं। स्पीकर के पास कोई बाउंडेशन नहीं है, जब वो चाहेगा तब इंट्रोड्यूस करवाएगा, गवर्नमेंट को क्योंकि रिजाइन तो करना नहीं है, जब वो चाहेगा तब आपका इंट्रोड्यूस करा देगा, ये कोई 10-10 दिन वाली वो नहीं है, और रीजंस भी देने पड़ेंगे आपको। देखिए सेंश्योर मोशन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है, अकाउंटेबल लाता है, पर गवर्नमेंट जरूरी नहीं है पूरी गवर्नमेंट को, कुछ लोगों को, कुछ मिनिस्टर्स को रिजाइन नहीं करना पर उसके बाद। सो नो रीजंस आर टू बी गिवन, नो रीजंस आर टू बी गिवन फॉर इट्स इंट्रोडक्शन, no reasons are to be given for its introduction. Are you getting this? For its introduction, and यहाँ पे reasons are to be given, तो एक difference ये हो गया, reasons are to be given, introduce करवाने से पहले reasons are to be given, right? Speaker जिसे आप request दोगे इसके लिए, speaker has to fix a date within 10 days ऑफ सच रिक्वेस्ट। जब आपने रिक्वेस्ट दिया ऑपोजिशन ने इस चीज के लिए, तो 10 दिन के अंदर अंदर स्पीकर को बुलाना ही है नो कॉन्फिडेंस के लिए हाउस, और इसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए फॉर इंट्रोडक्शन सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 10 लोकसभा एमपीज, क्योंकि लोकसभा एटलीस्ट 50 लोकसभा एमपीज आर रिक्वायर्ड। तो 50 लोगों का कम से कम सपोर्ट चाहिए इसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए, ऐसे ही नहीं आप करवा दोगे। तो आप ध्यान से देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखना है। स्पीकर को ऑपोजिशन मेंबर सबमिट करते हैं, लेकिन कम से कम 50 लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, 50 लोकसभा के एमपीज का सपोर्ट होना चाहिए, आप स्पीकर को रिक्वेस्ट देंगे। स्पीकर को जिस दिन रिक्वेस्ट दी उसके 10 दिन के अंदर अंदर वो कभी भी इसको इंट्रोड्यूस करवा देगा, और फिर वोटिंग हो जाएगी, पास हो गया तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, सबके खिलाफ आता है। सेंश्योर मोशन, कोई भी बंदा मुंह उठा के लोकसभा का स्पीकर को रिक्वेस्ट दे सकता है इसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, एक बंदे के खिलाफ या सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ, दोनों ही मिनिस्टर्स के खिलाफ होते हैं, दोनों ही लोकसभा में होते हैं, है ना। पर स्पीकर को कोई टाइम लिमिट नहीं है कि 10 दिन के अंदर बुलाना है या किसके अंदर बुलाना है, वो कभी भी बुलाएगा, कभी भी डिस्कशन कराना, कभी भी पास करना, पास हो जाएगा तो क्रिटिसिज्म तो है, पर गवर्नमेंट को रिजाइन नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे रीजंस देने पड़ते हैं इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, और यहाँ पर आप देखो, स्पीकर हैज टू फिक्स अ डेट, नो टाइम लिमिट फॉर स्पीकर टू फिक्स अ डेट, कभी भी वो फिक्स कर सकता है, टू फिक्स अ डेट, हो सकता है 10 दिन, एक दिन बात करे, हो सकता है 100 दिन बात करे। और इसके अंदर फॉर इंट्रोडक्शन नो अदर्स सपोर्ट इज रिक्वायर्ड, किसी और का सपोर्ट नहीं चाहिए, सपोर्ट इज रिक्वायर्ड। तो आप देखिए, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है यूपीएससी का, आपको ये क्लियर होना चाहिए, नो कॉन्फिडेंस और सेंश्योर मोशन। देखिए दोनों ही पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी रखते हैं, दोनों ही पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी रखते हैं, राइट। मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं, दोनों ही खाली लोकसभा में आते हैं, दोनों ही सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं। तो फर्क क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ आता है, सेंश्योर एक के खिलाफ भी आ सकता है, सबके खिलाफ भी आ सकता है, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस के इंट्रोडक्शन के लिए कोई रीजन नहीं देना, सेंश्योर में रीजन देना होता है। नो कॉन्फिडेंस के अंदर कम से कम 50 लोगों का सपोर्ट चाहिए स्पीकर को रिक्वेस्ट देने के लिए, सेंश्योर मोशन में ऐसा कुछ नहीं है, स्पीकर को 10 दिन में डिस्कस करवाना है नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंश्योर में कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई टाइम लिमिट
नहीं है। तो आप देखिए एक फेमस क्वेश्चन है जो यहाँ पर पूछा जाता है। तो आप देखिए लेजिस्लेचर का जो कंट्रोल है उसे अगर हमें कॉन्क्रीट शेप देनी हो, उसे अगर हमें कॉन्क्रीट शेप देनी हो, तो दिस इज हाउ टू डू इट, दिस इज हाउ टू डू इट। आप इसके उसके बाद बुलेट पॉइंट्स बना के सारी चीजें कर सकते हैं। इसमें से जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो मैंने आपको कराया, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉलिंग इट इन क्या कहते हैं सेंसर मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। इन द सब्सिक्वेंट पार्ट्स जो बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, उसके अंदर हम ये सारे मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस भी देखेंगे, एडजर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, और हम ये भी देखेंगे क्वेश्चन आर और जीरो आर वगैरह क्या होता है। तो एक एक करके हम करेंगे। आई वांटेड टू पुट आउट स्मॉल वीडियोस, क्विक वीडियोस फॉर योर रिवीजन। सो इस वीडियो में मैंने आपको एक कॉन्क्रीट शेप दिया है मोशंस का, जो लेजिस्लेटिव डिवाइसेस हैं एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए। And in the next part, we're going to discuss the remaining things. That is, what is adjournment motion, colic attention motion. पर यहाँ पर हमने एक बहुत important question किया है, what is the difference between no confidence motion and censure motion? I hope this is clear. Right? Make this flowchart in your notes. It will be very helpful because generally क्या होता है ना, आसान topics को हम ignore कर देते हैं कि बाद में करेंगे, और वो बाद में कभी आता नहीं है. Are you getting this? So I hope this was helpful. Next part will be uploaded very soon, right? So thank you and all the best to all of you, right? Keep working hard. Keep working hard.